बच्चों के लिए यादगार बनने वाली है गर्मी की छुट्टियां। बिलासपुर में स्विमिंग पूल, एयरपोर्ट और प्लेटिनोटेरियम की सैर कर सकेंगे बच्चे। समर कैंप को लेकर उत्साह। बिलासपुर में सरकारी स्कूलों के बच्चों को गर्मी की छुट्टियां इस बार एक यादगार अनुभव लेकर आ रही है। स्कूली बच्चों को समर कैंप के जरिए इस बार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल, प्लेटिनेटोरियम, तरल पुष्कर और अन्य मनोरंजक क्षेत्रों का भ्रमण कराने के साथ ही बच्चों को फिल्में भी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही समर कैंप में बच्चों के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे खेलकूद प्रशिक्षण, ड्राइंग, डांस, माटी शिल्प, कहानी लेखन, वादन, हस्तलिपि और अन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। 15 मई से 15 जून तक समर कैंप। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक गर्मी की छुट्टियों में स्कूली बच्चों के लिए समर कैंप 15 मई से 15 जून तक आयोजित किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए समर कैंप आयोजित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। इस संबंध में कलेक्टर अवनीश शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंगलवार को बैठक लेकर कैंप लगाने को कहा है। कलेक्टर ने अफसरों से कहा कि समर कैंप में सुदूर क्षेत्र के स्कूली बच्चों और विशेष रूप से आदिवासी बच्चों को शामिल किया जाए। उन्हें शिक्षा विभाग के अधिकारियों और को समिति बनाकर जिम्मेदारी को देने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ में अब नाबालिग के रेपिस्ट को फांसी, हिट एंड रन से 10 साल की सजा। रायपुर में गृह मंत्रालय की कार्यशाला। 1 जुलाई से नए कानून। देश में तय 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होने वाले हैं। 1 जुलाई से कानून आईपीसी, सीआरपीसी की जगह लेंगे। इन कानूनों के लागू होने के बाद हत्या के आरोपी पर धारा 302 की जगह 101 लगेगी। वहीं ठग के आरोपियों को 420 की जगह 316 का आरोपी कहा जाएगा। इसके साथ ही नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी और गैंग रेप दोषी को मरते दम तक जेल की सजा। इसके अलावा 7 साल से ज़्यादा की सजा वाले अपराधों पर फॉरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाकर जाँच पड़ताल करनी जरूरी होगी। नए कानूनों के अनुसार चलेगा भारत। शुक्ला ने इन कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत की न्याय व्यवस्था 150 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून से निकलकर नए भारत के नए कानून के अनुसार चलेगी। इस कानून का मकसद व्यक्ति को सजा देने के बजाय न्याय देना होगा। छत्तीसगढ़ के नेता अब दूसरे राज्यों में बहाएंगे पसीना। डिप्टी सीएम साव, धर्मलाल और सुशांत करेंगे प्रचार। ओडिशा, हिमाचल, झारखंड में मांगेंगे वोट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब भीषण गर्मी में यहां के भाजपा नेता, मंत्री और विधायक दूसरे राज्यों में पसीना बहाने वाले हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी गारंटी गिनाकर संसदीय क्षेत्र के प्रभार वाले प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक और विधायक सुशांत शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर मतदान हो गया है, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने दूसरे राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे राज्य जहां अभी लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, वहां छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने और प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम को ओडिशा के 3 लोकसभा का प्रभार। दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने बिलासपुर संभाग के प्रमुख नेताओं के नाम को शामिल किया है। इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव को ओडिशा के कालाहांडी, संबलपुर और बरंगढ़ सहित 3 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक को झारखंड और जमशेदपुर लोकसभा का प्रभार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के क्षेत्र में प्रचार करेंगे एमएलए सुशांत शुक्ला। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसी तरह भाजपा संगठन ने पूर्व विधायकों और संगठनों के चर्चित चेहरों को भी दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी दी है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से संचालित बीएड और डीएलएड की संक्रांत परीक्षाएं 16 से 30 मई के बीच होगी। परीक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 1 बजे की पाली में होगी। बीएड प्रथम वर्ष एटीकेटी तथा बीएड द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के अलावा डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय केंद्र दुर्ग के समन्वयक डॉक्टर डीएन शर्मा ने बताया कि दुर्ग जिले के शंकराचार्य महाविद्यालय व मनसा कॉलेज अध्ययन केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए साइंस कॉलेज दुर्ग को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। राजनांदगांव स्थित दिग्विजय कॉलेज को रॉयल कॉलेज और डोंगरगढ़ कॉलेज को बीटीआई डोंगरगांव के परीक्षार्थियों के लिए बेमेतरा कॉलेज को समाधान कॉलेज, खैरागढ़ कॉलेज को डाइट खैरागढ़ परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया। वहीं बिलासपुर, पेंड्रा गौरेला, मरवाही सहित लगभग 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।